वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकंड पार्ट है गिट की सीरीज में। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि गिट इग्नोर के बारे में, गिट ऐड, गिट कमिट, ये वाले बेसिक कमांड्स हमने सीख लिए थे। अब हम इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि गिट लॉग, गिट रिसेट क्या होता है और गिट स्टैश क्या होता है। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि गिट लॉग होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि कुछ नए फाइल्स ऐड कर देंगे। पहले हम गिट स्टेटस से स्टेटस देखेंगे, ऑल वर्किंग। तो हम कुछ नए फाइल्स ऐड कर देते हैं, 2.txt, इसमें एक 2। ओके, तो इसमें गिट ऐड डॉट एंड गिट कमेंट भी कर देंगे, -m मैसेज जो कि है 2। ओके, सेम थर्ड फाइल भी ऐड कर देंगे, 3.txt। सॉरी, इसमें एक गलती हुई कि हम यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, तो हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा पहले, गिट सैम्पल। ओके, ls। अब गिट स्टेटस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑल गुड। ओके, तो ये तो हो गया सैम्पल में। अब हम ऐड कर देते हैं 3.txt फाइल, इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं और गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m और इसमें मैसेज देते हैं 3। ओके सर, इसमें क्या एरर आ रहा है? अनट्रैक्ड फाइल। ठीक है, ओके, तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। एक मिनट, आप फिर से गिट ls कर देते हैं सर, सिर्फ ls। ओके, देखिए यहाँ पे फाइल नहीं है, ये जो फाइल है हमें अंदर डालनी पड़ेगी। मूव कर देते हैं, उसके बाद ls करते हैं, तो ये 3 फाइल ऐड आ गई, 3 नंबर की। ओके, अब गिट स्टेटस देख लेते हैं एक बार। हो गया, गिट ऐड डॉट एंड गिट कमिट -m और मैसेज में हम 3 लिख देंगे। हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था, क्योंकि ये प्रीवियस पार्ट का ही एक रिवीजन है। ठीक है, एक बार गिट स्टेटस देख लेते हैं। ठीक है, ऑल गुड। अब मैं आपको थोड़ा एक अमेंड के बारे में बताऊंगा। अमेंड होता क्या है एक्चुअली। सपोज कीजिए कि एक हमने कुछ चेंज किया 4, ठीक है, और गिट ऐड कर देंगे, और गिट कमिट के टाइम पे हमने गलती से मैसेज इनकरेक्ट लिख दिया, लाइक 567 ऐसा। ठीक है, वो तो कमिट तो हो गया। फिर अब देखेंगे गिट लॉग। लॉग, गिट लॉग में आ गया कि ये जो मैसेज है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमें 4 चाहिए था सपोज। ठीक है, तो उसको हमें रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अगर क्यू प्रेस किया तो एग्जिट हो जाएगा। हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं कि गिट गिट उसके बाद हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, तो गिट कमिट -m जो भी मैसेज है लाइक 4। ठीक है, उसके बाद अमेंड। ठीक है, अब अगर हमने गिट लॉग चेक किया तो आपको दिखेगा कि जो पहले 555 था वो चेंज हो गया मैसेज 4 में। ठीक है, तो वो हमने एक रिजॉल्व कर दिया। और तो अब हमने क्या सीखा कि गिट अमेंड से वो जो इनकरेक्ट है या टाइपो है वो हम फिक्स कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू कमिट। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे गिट लॉग के बारे में थोड़ा। ओके, तो अब गिट लॉग में देखते हैं कि गिट लॉग में क्या होता है। एक तो हम जब भी गिट लॉग करते हैं तो जो कमिट है उसका कमिट आईडी, ऑथर किस ऑथर ने किया उसका ईमेल आईडी, डेट और मैसेज ये दिख जाता है, और करंट हेड कहाँ पे पॉइंट है। तो ये हमारी ब्रांच है, वो मास्टर है। ब्रांच के बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक का तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 1 2 3 4 4 कमिट हो गया। अब सपोज हमें गिट का जो फोर्थ है वो कमिट हमने गलती से कर दिया, हमें थर्ड पे जाना रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये देखिए,
ये जो है फोर्थ का कमिट आईडी है, ये थर्ड का है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं कमिट आईडी को। और देखिए ये वाला फोर्थ का जो कमिट है ना, तो उसको हम रिमूव करने के लिए गिट रिसेट कर देंगे कमिट आईडी के साथ। हो गया। अगर आप अभी चेक करोगे गिट लॉग पे, तो आपको दिखेगा कि फोर्थ चला गया है। जो जो हमने कमिट रिसेट यहाँ पे किया था, तो हेड यहाँ पे आ गया इंस्टेड ऑफ प्रीवियस में। अगर आपने देखा होगा तो हेड फोर्थ पे था कमिट आईडी पे। ओके। उसके बाद और एक कमांड है गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। इसमें क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा एक्सेस डेटा या डिटेल है या मेटा डेटा है, वो नहीं रहेगा इसमें। सिंपली कमिट आईडी और जो भी मैसेज है वो दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक का भी हो गया आपका। ओके। गिट लॉग वन लाइन भी, सपोज कभी कभी कुछ इशू आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्सफुली हमें उसको रिसेट करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, कॉपी कर देंगे इसको, और गिट गिट रिसेट, ये कमिट, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ प्रॉपरली, तो हम उसको एक बार फिर से कॉपी कर लेंगे। हो गया। उसके बाद हम हाइफन हाइफन हार्ड डाल देंगे ताकि हार्ड रिसेट हो जाए। तो ये दो टाइप के रहते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। तो हार्ड कभी कभी अगर प्रॉपरली रिसेट नहीं हो पा रहा, कोई इश्यू आया, तो हम हार्ड रिसेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये भी हो गया हार्ड रिसेट के बारे में। ओके। अब हम एक थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं गिट लॉग में ही, सॉरी गिट रिसेट में। गिट रिसेट में कैसा है कि अब पहले हम गिट लॉग देखते हैं। हमारे पास दो ही कमिट है। अब हम क्या करेंगे कि और एक कुछ कमिट ऐड कर देते हैं, जैसे कि 3.txt। ठीक है, इसमें आ गया 3, और इसको हम git add डॉट एंड git commit हाइफन m 3। ठीक है, कमिट आ गया। एक बार log git log हाइफन हाइफन वन लाइन, ये देख लिया। अगर हमको फर्स्ट इसमें जाना रहा सर, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी देख लिया। अगर फर्स्ट में जाना रहा, तो हेड को हमें एक से मूव करना रहा, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, गिट रिसेट, और उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, हेड टिल्डा वन। अगर अब आपने देखा गिट हाइफन हाइफन वन लाइन, तो आप देख पाओगे कि हेड को एक से वो डाउन कर दिया, मतलब जो करंट कमिट है उसने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए, वो जो थर्ड फाइल थी वो रिसेट, वो अनमॉडिफाइड में आ गई। तो अगर आपने चेक किया गिट स्टेटस, तो आपको दिखेगा कि अनट्रैक्ड है फाइल। ठीक है, तो हमें गिट रिस्टोर कैसे हम देखेंगे, तो पहले हमें उस फाइल को अनट्रैक से ट्रैक में लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट एंड डॉट, अब फिर गिट स्टेटस देखेंगे। तो ये तो क्या हुआ कि अब हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अनट्रैक से ट्रैक कर दिया है। अब हम ट्राई करते हैं कि गिट रिसेट भी फाइल पे हो सकता है क्या। तो हम 3.txt डाल देंगे। कुछ चेंज हुआ दिख रहा है क्या आपको? तो अब देखते हैं गिट स्टेटस में। देखा? तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर रीसेट भी कर सकते हैं फाइल को। लेकिन अगर आपको कोई कमिट आईडी जो है, मतलब जो हमने कमिट किया है, उसको प्रीवियस कमिट पे मूव करना रहा, तो हम गिट रीसेट ही यूज कर सकते हैं। लेकिन रिस्टोर रीसेट गिट फाइल पे, जो फाइल है उस पे भी हो सकता है अप्लाई। ठीक है, आपको यहाँ तक का तो अभी क्लियर हो गया आपका कि गिट लॉग क्या है, गिट लॉग वन फाइल वन लाइन। उसके बाद गिट को रिसेट कैसे करते हैं, हेड को एक से डाउन कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस कमिट पे कैसे लाते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद अमेंड, वो भी हमने देख लिया है। और गिट रिसेट फाइल पे और रिस्टोर फाइल पे, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम किस पे मूव करेंगे, गिट स्टैश पे। तो सपोज हमने किया इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, लाइक 4, ठीक है, 5, ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिए। ठीक है, लेकिन ये अनट्रैक्ड है। अब हम क्या करेंगे, गिट
ऐड कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि ट्रैक में आ गया, स्टेटस देखेंगे ट्रैक में आ गया। लेकिन सपोज मैनेजर का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आपको दूसरे फीचर पे काम करना है, मतलब जो भी ये मॉडिफिकेशन है उसको हटा देना है, लेकिन हमें वो नहीं करना। अगर हमें वो स्टोर करने हैं कहीं, तो हम क्या कर देंगे कि गिट स्टैश, पहले हम उसको हाइफन हाइफन लिस्ट से एक बार, गिट स्टैश हाइफन लिस्ट एक्चुअली, सॉरी एक बार देख लेते हैं। ओके करेक्ट, लिस्ट। तो अभी कुछ नहीं है, सिर्फ लिस्ट से। तो अब हम क्या करेंगे, गिट स्टैश कर देंगे। गिट स्टैश हो गया, तो आप देखोगे कि ये जो थर्ड फाइल है वो भी चली गई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्रॉस है, सिर्फ ये भी चेंजेस चले गए, क्योंकि जो प्रीवियस कमिट था वो 2 था। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये और ये हमारा प्रीवियस कमिट था। ओके डन। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट देखेंगे। आपको दिखेगा कि ये वाला एक स्टैश में, एक लिस्ट में एक आइटम है। अब हमें जो हमने, ये तो हो गया, अब हमें उसको वापस लेना है। जो भी हम, हमारा मॉडिफिकेशन था हमने सबमिट कर दिया है हमारे मैनेजर को। अभी हमने जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था उसको हमें फिर से लाना है। तो हम क्या करेंगे, गिट स्टैश पॉप। अभी आप देखोगे कि ये देखो थर्ड वाला वापस आ गया है। ठीक है, एडेड, ये भी डेटा वैसे के वैसा आ गया है। और अगर आप देखोगे लिस्ट में जाके, तो अभी कोई स्टैश डेटा नहीं है या लिस्ट नहीं है। ये तो यहाँ तक का तो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, यही है एक इम्पॉर्टेंट स्टैश के बारे में। तो अब हमने क्या पढ़ा कि गिट लॉग के बारे में पढ़ा, गिट रिसेट के बारे में पढ़ा और गिट स्टैश के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो के लिए यहाँ तक ही। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe to my channel. Thank you.